हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। खासकर जो प्लस टू कर चुके हैं और जिनके प्लस टू में अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक है, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है, जैसा कि आपने डिफरेंट सोर्सेज से जानकारी आपके पास पहुंच गई होगी, लेकिन कल ही इसकी नोटिफिकेशन हो गई है। जो वन मित्र की जो भर्ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसका प्रोसेस जो अब स्टार्ट होने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन हो गई है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपके जो डाउट्स रहेंगे कुछ, उसके बारे में कौन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा और कैसे आपका जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, तो उसके ऊपर मैं वन बाय वन आपकी जो है जो डाउट्स है उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसमें कि जो गवर्नमेंट है उसने इसमें जो है आई एम डायरेक्टर टू रेफर योर लेटर नंबर, ये कैबिनेट में जो है एक प्रपोजल गया था और उसके बेसिस के ऊपर जो है ये प्रपोजल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 2061 जो वन मित्र है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के बाद जो है उसको भर्ती किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि कल ही हुई है। इसमें जो स्कीम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ वन मित्र एंड इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या क्या स्कीम रहेगी, इसकी मैं कॉपी भी आपको नीचे एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको फॉर्म भी मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसमें रहेंगे। और कंसर्न आपको बुक सेलर के पास भी ये जो नोटिफिकेशन है या जो फॉर्म रहेगा इसका वो अपने आसपास आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये है हमारा बैकग्राउंड की इसका पर्पस क्या है, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। ज्यूरिडिक्शंस क्या रहेगी इसकी, जो क्षेत्र है इसका जो मेन रोल है वो है लोकल कम्युनिटी को जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ कैसे किया जाए, है ना। जो आपका जंगल की आग है उसको कैसे उससे बचा जाए, या जो आपका टिम्बर है या फ्यूल है या फोडर है उसको मतलब लोगों को एंगेज करना ताकि जो फॉरेस्ट क्राइम है वो कम हो सके। तो इसमें ये ज्यूरिडिक्शंस है इसकी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम सीधे चलते हैं, मेन आपके डाउट्स यही रहते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहला, उसमें नॉर्मल जो है वो नेबरिंग रेजिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत, जो आपकी कंसर्न बीट है उसके जो आसपास के जो आपके ग्राम पंचायत है या अर्बन लोकल बॉडी है ULB है, फॉलिंग इन द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट बीट, जो फॉरेस्ट बीट है उसके आसपास के जो पंचायत है आपकी अलग अलग बीट है, जैसे चंबा में 198 बीट है, तो आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंसर्न बीट है वो कौन सी पड़ती है। तो इसके आसपास के जो ज्यूरिडिक्शंस में जो कैंडिडेट आते हैं वो इसके लिए जो है वो अपनी बीट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए आप अपनी कंसर्न बीट में पता कर सकते हैं जो वैकेंसी का जो प्रोसेस है, और जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कंसर्न बीट का जो कंजर्वेटर ऑफिस है या RO ऑफिस है, वहाँ पे ये पूरी की पूरी डिटेल आपके पास रहेगी। तो ये है आपका, इसमें फिजिकली फिट एंड हैविंग साउंड माइंड होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए एंड किसी भी एक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का, और उसको नॉलेज होना चाहिए कस्टम मैनर डायलेक्ट हिमाचल प्रदेश का, ये तो सबके पास ही रहता है। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंग टू द IRDP BPL EWS फैमिली। जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है IRDP है और BPL के जो कैंडिडेट है उनको इसमें मेनली प्रेफरेंस दी जाएगी। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। तो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो +2 है आपकी, है ना। मैट्रिक तो होती है, +2 जो है वो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए रखी गई है, और बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, नॉन हिमाचली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है एज क्राइटेरिया 18 से 25 है। इसमें जो है लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट होगी अलग अलग बीट में, या आपको लास्ट डेट जो वो पता चल जाएगी अप्लाई करने के लिए, आप पता करते रहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड मैन के लिए हाइट 165 इसमें जो सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंशन फुला के जो है 84 चेस्ट जो है वो होनी चाहिए, है ना, आफ्टर एक्सपेंशन। वीमेन के लिए 150 है, ये चेस्ट 74 है,
और आफ्टर द एक्सपेंशन 79 है फुला के, तो ये वीमेंस के लिए है। और फिजिकल स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब will be relaxed 5 centimeter in height and 4 centimeter in each respect of the chest without the expansion। इसमें जो कुछ आपके ये रहेंगे ST और SC के लिए, उनके 5 सेंटीमीटर जो इसमें छूट रहेगी। फिजिकल एफिशिएंसी में आपके जो है मैन के लिए 5000 मीटर जो है वो रेस रहेगी 30 मिनट में, और वीमेन के लिए 1500 मीटर रेस रहेगी 10 मिनट में। तो ये रेस सबसे पहले आपकी करवाई जाएगी। इसको पूरा करने के बाद द कंसर्न सर्कल, जो कंसर्न सर्कल का चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके लिए कि ये जो पूरा का पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड का जो प्रोसेस है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये कंसर्न जो आपका बीट जो चीफ कंजर्वेटर है डिस्ट्रिक्ट का या जो पर्टिकुलर रीजन का, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और इसके बाद जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को जो है उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका वो भी चेक किया जाएगा पूरा का पूरा। और इसमें जो है ये नोटिफिकेशंस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर डिजायर्स कैंडिडेट्स, जो योग्य कैंडिडेट है उनके लिए ये एप्लीकेशन जो है वो कॉल किए गए हैं। तो इसमें जो है वो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ वन मित्रा एंगेजिंग कमेटी है इसमें बनी हुई एक, जिसमें आरओ होगा, कंसर्न आरओ रहेगा HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और इसकी जो है वाइड पब्लिसिटी फॉर द पर्पस इनवाइटिंग एप्लीकेशन शैल बी इंश्योर्ड बाय द प्लेसिंग नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट के ऊपर रहेगी HP फॉरेस्ट की, लोकल रेडियो पे, सोशल मीडिया, इस पे सारा का सारा रहेगा, न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर पे ये तो सारा का सारा है ही, है ना। और इसमें जो है द नोटिफिकेशन विल सेंड टू द ऑफिस ऑफ कंसर्न, ये सारे के सारे उसमें रहेगी। पंचायत के नोटिस बोर्ड पे भी आपको मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बोर्ड पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये सभी जगह आपको, आज की डेट में इंटरनेट का युग है तो आपको हर जगह मिल जाती है। तो एप्लीकेशंस जो है वन मित्रा के लिए, उसमें एनेक्चर 2 दिया गया है, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंट स्टेटस, लोकल नेबरिंग पंचायत, विलेज ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी, मतलब आप जिस कंसर्न पंचायत जो आपकी बीट है उसके उस ज्यूरिडिक्शंस में, उसके आसपास जो है वो आपकी पंचायत उसमें आती है या नहीं आती है, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। मतलब कि आप पंचायत प्रधान से ये ले सकते हैं कि मैं इस कंसर्न पंचायत से हूँ और मेरी बीट जो है वो ये है। इसके बाद जो है वो कुछ और डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, है ना। द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद अदर सर्टिफिकेट एज क्लेम्ड शैल बी वेरीफाइड विद द ओरिजिनल एट द सेम पर्सनल इंटरव्यू। तो जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपका फोटोस्टेट लगेगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो फिर आपकी सारी वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल से। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपका लगेगा इसमें। तो इसमें है कंपोजिशन ऑफ वन मित्र एंगेजमेंट कमेटी, इसमें SDO कंसर्न चेयरपर्सन है इसका, सिविल SDO, DFO ACF जो है वो मेंबर रहेंगे इसके, और RO कंसर्न जो है वो इसके मेंबर सेक्रेटरी रहने वाले हैं। तो यही जो कमेटी है वो इंटरव्यू भी लेगी, कंसर्न जो बीट वाइज ये रहेगा। और इसमें जो है वो प्रोसेस क्या है पूरा का पूरा, तो इसमें ये है हमारा +2 की मेरिट, जिसकी +2 की मेरिट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 75 मार्क्स आपके सीधे जुड़ जाएंगे। तो मान लो आपके 50 नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 0.75 से, तो ये बन गया आपके 37। इसी तरह से किसी के 70 मार्क्स से 70% है +2 में, उसको 0.75 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका ये निकल आएगा। आप यहाँ पे अपनी मेरिट बना सकते हैं कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। एडिशनल मार्क्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS BPL फैमिली का है कोई, उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पे। एडिशनल मार्क्स कैंडिडेट बिलोंग टू ST SC OBC है, उसके लिए 2 नंबर यहाँ पे मिल गए। इसके बाद सर्टिफिकेट है अगर आपके पास कुछ, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा करने वाला है। NCC NSS भारत स्काउट गाइड मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, है ना। इसमें सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 नंबर इसमें मिलेंगे, है ना। इसमें C और B का अगर इसका सर्टिफिकेट है तो मतलब मैक्सिमम इसके जो है वो 5 रहने वाले हैं।
जैसे NSS 1 ईयर सर्टिफिकेट है तो उसके 2 नंबर है, NSS 2 ईयर सर्टिफिकेट है तो उसके 3 नंबर है, NCC का C सर्टिफिकेट है तो उसके 5 नंबर है ना। तो अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो मतलब 5 ही मिलेंगे इसमें आपको सारे। स्काउट एंड गाइड के 2 है ना, तो किसी के पास स्काउट एंड गाइड का ही है तो उसको 2 हो गए, फिर स्काउट एंड गाइड के साथ NSS भी है तो 4 हो गए, फिर उसका जो है वो NSS 2 ईयर का है तो यहाँ पे 3 और 2 5 बन गए। तो मतलब 5 से ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे, चाहे आपके 5 है ना, 5 है, ये 3 8 है, 2 10 12 है, टोटली 12 में से आपके मैक्सिमम जो वो 5 लगेंगे है ना, B और C सर्टिफिकेट जितने भी आपके इसमें है। फिर है विडो डाइवोर्सी है कोई, तो सिंगल वुमेन है कोई, सिंगल गर्ल चाइल्ड है या सिंगल है ना, तो सिंगल वुमेन के लिए 3 नंबर है। सिंगल डॉटर है कोई तो उसके लिए मतलब एक ही लड़की है किसी माँ बाप की तो उसके 3 नंबर यहाँ पे सीधे जुड़ जाएंगे। और लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा जिसमें 10 नंबर जुड़ने वाले हैं और 100 नंबर आपके यहाँ पे बन गए तो आप अपने अकॉर्डिंग मेरिट बना सकते हैं। जिसके +2 में हाईएस्ट मार्क्स है उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ पे भी मैक्सिमम आपके 75 जुड़ेंगे। अगर मान लो किसी के 99% है या 95% है तो उसके ज़्यादा बन जाएंगे तो उसके भी 75 ही जुड़ेंगे है ना, तो मैक्सिमम लिमिट है इसमें 75। तो इसमें जो है वो चेयरमैन ऑफ बन मित्रा एंगेजिंग कमेटी शैल कन्वे द कंप्लीट लिस्ट, इसके बाद लिस्ट आपकी भेजी जाएगी और इसके बाद जो है द इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट एज पर इवेल्युएशन क्राइटेरिया विल बी डन बाय ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो सबसे पहले आपका जो है वो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो फिर आपका दूसरा जो क्राइटेरिया है वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके बाद वन मित्र जो है उसको इंक्लूड टू इसमें जो है वेट लिस्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर टू मेरिट हु विल बी कॉल्ड फॉर द वेरिफिकेशन, मतलब 2 टाइम मेंबर जो है वो बुलाए जाएंगे, कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। मतलब एक पोस्ट है तो उसके लिए 3 जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाए जाएंगे। तो ये फिर पर्सनल इंटरव्यू उसके लिए जो है जो 3 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इन द पैनल और उसके बाद जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे करेंगे और फिर उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन के बाद जो है पैनल फिर क्या करेगा आपका ये पैनल ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिमेन वैलिड फॉर द 1 year from the date of declaration of result. In case selected candidate fails to join assignments within 15 days तो उसकी जगह दूसरा जो वेटिंग में होगा उसको डी एंगेज करके जो है दूसरे को अपॉर्चुनिटी इसमें दी जाएगी। तो ये सारा का सारा आपका रिकॉर्ड इसमें जो है वो रहने वाला है। टर्म एंड कंडीशंस है यहाँ पे कुछ, इसको आप पढ़ लीजिए। द एंगेजिंग अथॉरिटी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वन एंगेजिंग कमेटी, इसमें जो है मेंबर सेक्रेटरी रहने वाला है वन मित्रा और जो कंसर्न आरओ है वो इसमें रहने वाला है। फिर एनेक्चर 3 है आपका, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा कंसर्न सिविल सर्जन बीडीओ से या गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से जो है या एनेक्चर 3 में दिया गया है फॉर्म और उसके बाद फिर आपको एंगेज कर दिया जाएगा। इसमें वन मित्र विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर 6 आवर डे, 6 घंटे की ड्यूटी रहेगी। आपको जो सैलरी है वो 10,000 मिलेगी, छुट्टियां भी मिलेगी इसमें 1 साल में 12 छुट्टियां और कोई महिला है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव भी होगी 180 दिन की। और इसी सारे के सारे जो गवर्नमेंट के रूल है वो यहाँ पे रहेंगे और आपको आगे अपॉर्चुनिटी भी रहेगी आने वाले समय में। तो ये मॉनिटरिंग इसमें कौन करेगा, फॉरेस्ट गार्ड है या डीएफओ है, वो यहाँ पे दिया गया है पूरी की पूरी डिटेल, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है राइट टू क्लेम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एनी कैंडिडेट एंगेज वन मित्रा शैल हैव नो राइट टू क्लेम रेगुलाइजेशंस अपॉइंटमेंट एज रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उनको जो है वो राइट नहीं होगा, वो एफिडेविट वगैरह लिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो इसमें आपकी बन जाएगी। तो ये सारा का सारा इसमें आपका रहेगा। ये जो है वो पावर दी गई है यहाँ पे, कुछ रिलैक्सेशंस या जो रूल्स है। अब ये है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलासपुर में जैसे 124 है, ये नंबर ऑफ बीट भी है और नंबर ऑफ बीट के अकॉर्डिंग ही आपकी वैकेंसी है। चंबा में 198 बीट है तो 198 ही वैकेंसी है। धर्मशाला जो सर्कल है उसमें 209 बीट्स है तो 209 ही वैकेंसी है। तो इस तरह से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स की
ये आप देख सकते हैं। हमीरपुर में 194 है, कुल्लू में 140 है, मंडी में 309 है, सबसे ज़्यादा मंडी में है 309, नाहन में 216 है, रामपुर में 164 है, शिमला में 240 है, सोलन में 108 है, और वाइल्ड लाइफ नॉर्थ धर्मशाला इसमें 60 है, वाइल्ड लाइफ साउथ जो है वो इसमें 17 है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये, इसमें शमशी कुल्लू में 52 है। तो टोटल मिला के 2061 वैकेंसी है। और इसमें जो अप्लाई होगा वो ओनली कंसर्न बीट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि लोकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें करनी है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है एनेक्चर 2, इसमें आपका सारा दिया है, नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस जो है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, जो पंचायत या सेक्रेटरी से आप लेंगे कि मैं कंसर्न पंचायत से बिलोंग करता हूँ और मेरी बीट ये है, तो वो यहाँ पे आएगा। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, +2 की कॉपी में जो है वो मार्कशीट ऑफ +2 की लगेगी, ST SC का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, EWS का किसी का नहीं बना है तो वो बना लीजिए, BPL का जो है वो लेटेस्ट 6 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे yes या नो करना है। यहाँ पे जो है NCC NSS भारत स्काउट गाइड जो भी है आपके, उसको आप लगा लीजिए, B और C का सर्टिफिकेट जो भी है, और यहाँ पे जो है विडो है कोई तो उसका भी वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अटैच सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न पंचायत इशू करेगी, इसमें विडो डाइवोर्सी के लिए कंसर्न पंचायत ये सर्टिफिकेट इशू करेगी। सिंगल डॉटर है कोई तो उसके लिए फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न पंचायत ही इसको इशू करेगी। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये कुछ डिक्लेरेशन है, इसको पढ़िए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे फिर आगे, डेट प्लेस आ गया आपका जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है ये, है ना, एनेक्चर 3, ये आपका जो है वो आफ्टर द ये सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्टर एग्जामिन करेगा आपको उसका है ये बाद में लगेगा आई थिंक, जब आपका ये हो जाएगा, या पहले भी लगा सकते हैं, आपको बता देंगे कंसर्न। और यहाँ पे जो है ये पूरे के पूरे प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो जो +2 में जिसकी अच्छी परसेंटेज है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, BPL है या दूसरे सर्टिफिकेट है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उस पर रहने वाली है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो करना चाहे ना। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप अप्लाई करने में जो है वो कोई भी बुराई नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।